कैसे हैं प्रिय प्रशिक्षणार्थियों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और अच्छी प्रकार से रह कर के जो भी वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उससे कुछ लाभ अर्जित कर रहे होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या हैं, कौन कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आपके यहाँ पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है, उसको पढ़ना है। तो मीन, मीडियन और मोड तीन ही आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इन तीनों के विषय में चर्चा हम लोग करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने इसके मध्यमान के विषय में बात की थी कि कैसे मध्यमान निकाला जाएगा, जिसमें वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। वर्गीकृत आंकड़े हैं तो मध्यमान किस प्रकार से निकाला जाएगा, अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो मध्यमान किस प्रकार से निकाला जाएगा। और उसमें भी हमने दो विधियां बताई थी, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। दोनों के निकालने का तरीका अलग अलग है और उनके कठिनाई स्तर या उसमें समय की दृष्टि से उनको दीर्घ मेथड और लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड कहा गया है, दीर्घ विधि और लघु विधि कहा गया है। दीर्घ विधि में कैलकुलेशन की अधिकता होती है, जिससे समय अधिक लगता है और अधिक समय लगने के कारण कभी कभी कैलकुलेशन ज़्यादा होने के कारण त्रुटि की भी संभावनाएं रहती हैं। और दूसरा था लघु विधि। लघु विधि में समय कम लगता है, इसीलिए इसको लघु विधि कहते हैं। इसमें कैलकुलेशन भी बहुत कम होते हैं और जिसके कारण त्रुटि की संभावना भी कम से कम होती है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का क्या होता है उसको हमने बताया था कि अगर आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो क्या करेंगे, कुल आंकड़ों को जोड़ करके और उनकी जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देंगे, निकल आएगा। और जब आंकड़े वर्गीकृत हो जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दो विधियों से निकाल लेते हैं। दो विधि कौन कौन सी हैं? लॉन्ग मेथड का सूत्र है सिग्मा एफ(x) अपान n। इसमें मध्य बिंदु और उसके सापेक्ष आवृत्ति का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं और इस तरीके से जितना भी गुणनफल मध्य बिंदु और आवृत्ति का आया है उसको जोड़ लेते हैं। सिग्मा एफ(x) हो जाता है और उसके बाद टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके उसमें आप भाग दे देंगे तो मध्यमान निकल आता है। ये तो लॉन्ग मेथड का है। लेकिन लॉन्ग मेथड में क्या होता है, जब कभी कभी मध्य बिंदु वर्गीकृत आंकड़े ऐसे हैं कि मध्य बिंदु दशमलव में आ जाते हैं, तो दशमलव में आने के कारण क्या होता है कि उसमें कैलकुलेशन अधिक होता है, बढ़ जाता है, जिससे समय अधिक लगता है। तो इसी से बचने के लिए दूसरी विधि है लघु विधि, जिसको शॉर्ट मेथड कहते हैं, जिसमें आपको मध्य बिंदु निकालने की झंझट नहीं होती। मध्य बिंदु सिर्फ उसी का निकाला जाता है जिसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड को उसको निकालने के लिए उसका फार्मूला अलग है, जिसमें कल्पित मध्यमान को शॉर्ट में A/m यानी m कहते हैं एज्यूम्ड मीन, और इसमें लोअर लिमिट ऑफ क्लास यानी जिस वर्ग को हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं उसकी जो निम्न सीमा है उसकी न्यून वास्तविक सीमा ज्ञात कर लेते हैं, क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। जितना वर्ग अंतराल में अंतर है यह होगा उसी जो एज्यूम्ड मीन माने हैं उसी के सामने जो आवृत्ति वाले कॉलम में आवृत्ति हो यह का मान हो जाएगा। यह टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये सब मान निकाल के इसके लिए सूत्र होता है m = am प्लस
सिग्मा एफ डी अपान एन इंटू आई। तो इस सबको मान निकाल लेंगे आप। इसमें क्या करते हैं, जो मीन मान लेते हैं। जो मीन मानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो बिल्कुल बीच में वर्ग अंतराल है, मानने के लिए तो किसी को भी मान सकते हो, उसमें आपका गलत नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल मध्य को ही मानने, लेकिन मध्य को इसलिए मानते हैं जिससे हमें सरलता हो सके, कैलकुलेशन कम से कम हो और आराम से हम निकाल लें। तो चीज़ या तो देखते हैं बिल्कुल मध्य में हो, या ये भी देखते हैं जिस वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। जिस वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो उसको भी हम मान लेते हैं। तो जिस वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है उसको मान लें, या कि जो बिल्कुल बीच में हो ऐसा मानते हैं, तो सरलता होगी उसको कैलकुलेशन में। और इस तरह से एक डी कॉलम बना लेते हैं उसमें, और डी कॉलम में जो यूनियन मानते हैं हम उसके सामने वाले कॉलम में 0 लिख देते हैं, और उससे जिधर वर्ग अंतराल बढ़ रहा है उधर +1 +2 +3, और जिधर घट रहा है उधर -1 -2 -3 करते जाते हैं। तो इस तरह से डी निकाल लेते हैं। उसमें जो एफ है आवृत्ति उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके सामने वाले एफ डी कॉलम में लिख देते हैं, और टोटल फिर लास्ट में जोड़ लेते हैं। सिग्मा एफ डी निकल आता है। सिग्मा एफ डी का मान निकाल लेते हैं। यानी आ ही गया वर्ग अंतराल, आप दोनों वर्गों के बीच में जो अंतर है वो आ जाएगा आई, और एफ या वृत्ति जो मीन वाले वर्ग अंतराल की आ ही जाएगी। लोअर लिमिट्स आप निकाल लेंगे, और इस तरह से उसमें रख करके कैलकुलेशन करके मध्यमान आप निकाल सकते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा पुनरावृत्ति इसकी कर दी, डिवीजन कर दिया, जिससे स्मरण में आपके पुनः आ जाए। अब हम आप लोग चलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के दूसरे उसमें, जिसका नाम है मीडियन, या जिसको हिंदी में माध्यांक या माध्यिका बोलते हैं। मीडियन का मतलब ये होगा जो बिल्कुल बीच में हो, जो बिल्कुल बीच में हो। अर्थात जैसे मध्यमान में हम मानते हैं कुछ आंकड़े अधिक होते हैं, कुछ कम होते हैं, और तो इसमें क्या होता है कि बराबर बराबर होते हैं। माध्यिका के ऊपर भी बराबर आंकड़े होंगे और नीचे भी बराबर होंगे, ठीक है। इसमें कम ज़्यादा नहीं होते, बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। तो माध्यिका को माध्यिका को मध्यांक भी कहते हैं। मध्यांक क्या करता है कि समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों मतलब कि उतने ही आंकड़े उससे कम भी होंगे और उतने उससे अधिक होंगे, थोड़ा भी उसमें कम ज़्यादा नहीं भी होगा। और 2 बराबर भाग इस प्रकार से बांटते हैं कि एक भाग के सारे जो प्राप्तांक होते हैं वो छोटे होंगे, तथा दूसरे भाग के पूरे प्राप्तांक क्या होंगे, बड़े होंगे। तो जिससे कम अंक पाने वाले होंगे समान होंगे, और अधिक अंक पाने वाले भी समान होंगे। समस्त प्राप्तांक को अनेक आकार के अनुसार अगर हम देखें तो उसको इसमें भी वही वर्गीकृत आंकड़े या वर्गीकृत आंकड़े आते हैं। जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो क्या करते हैं, जो भी हम आंकड़े दिए गए हैं उनको एक क्रम में हम रख लेते हैं। कौन से क्रम होंगे, चाहे असेंडिंग आर्डर हो डिसेंडिंग आर्डर हो, एक क्रम में रख लेते हैं। तो इसमें भी बातें आती हैं जब आंकड़े सम होते हैं और विषम होते हैं, तो दोनों के लिए माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है, अलग अलग होता है। जब आंकड़े क्या होते हैं, विषम होते हैं, ऑड में होते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें हम बिल्कुल आरोही और आरोही क्रम में उसको हम आंकड़ों को रख लेते हैं। जो बिल्कुल मध्य में पड़ता है वही उस वर्ग का, वही उस समूह का क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। अर्थात n+1/2। उसके लिए सूत्र क्या होगा, जब आंकड़े क्या होंगे, उनकी संख्या विषम होगी, तब उसके लिए मीडियन निकालने का सूत्र क्या होगा, n+1/2। अर्थात उसको आरोही और अवरोही क्रम में आप समायोजित कर लेंगे, रख लेंगे। उसके पश्चात गिन लेंगे जो बिल्कुल मध्य में होगा, जो बिल्कुल बीच में होगा, वही उस वर्ग के अंतराल की, अरे वही उस समूह की क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक, और उसके लिए सूत्र भी है, सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। जब क्या हो, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, अवधि में आंकड़े निकालने के लिए अनग्रुप जब डाटा होते हैं, कैसे होते हैं डाटा, जब अनग्रुप होते हैं, यानी जब आंकड़े कैसे होते हैं, अवर्गीकृत होते हैं।
तो अवर्गीकृत आंकड़े जब होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए मध्य बिंदु निकालने के लिए इसमें भी 2 है। एक जब क्या होते हैं, जब समूह में आंकड़ों की संख्या क्या हो, जब समूह में आंकड़ों की संख्या विषम यानी ओड हो, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, MD इक्वल टू n+1/2। मान लीजिए कि किसी समूह में आंकड़े कितने हैं, विषम होंगे, तो मान लीजिए कि 7 + 1/2 8/2 यानी जो आप सेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर रखेंगे उसमें आप गिन लेंगे, जो चौथे नंबर पे आएगा वही उस वर्ग की, वही समूह की क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ये तो है जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। दूसरा है जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब निकालेंगे। दूसरा है जब आंकड़ों की संख्या क्या होती है, विषम होती है, अरिसम होती है, तो उसके लिए अलग है। क्योंकि जब सम होगी तो उसमें बिल्कुल मध्य में कोई एक प्राप्तांक तो होगा नहीं, 2 ही ऐसे प्राप्त होंगे जो बिल्कुल मध्य में होंगे। तो क्या करते हैं, उन दोनों प्राप्तांकों के का औसत ही क्या होता है, माध्यिका होता है। उन दोनों प्राप्तांकों का औसत ही क्या होगा, माध्यिका होगा। अर्थात n+n/2 वहाँ प्राप्तांक प्लस n+1/2 वहाँ प्राप्तांक, पूरे का बटा 2, अर्थात माध्य के जो 2 प्राप्तांक होंगे उन दोनों प्राप्तांकों का औसत ही उस समूह की क्या होगी, माध्यिका होगी। तो जब आंकड़े क्या होते हैं, विषम होते हैं, तो उसको इस तरह से निकाल लेते हैं। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं जब, तो अव्यवस्थित आंकड़े में दूसरा क्या विधि है, जब आंकड़ों की संख्या जब समूह में, दूसरा है जब समूह में आंकड़ों की संख्या सम होगी, क्या होगी, सम होगी। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, उसको साथ में हम कहते हैं, MD इक्वल होगा मध्य के दोनों प्राप्तांकों का औसत। ऐसे लिख सकते हैं, मध्य के 2 प्राप्तांक का औसत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मध्य के 2 प्राप्तांक बटा 2, मध्य के 2 प्राप्तांक का योग बटा 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। मध्य के 2 प्राप्तांक का योग बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक सूत्र और है, उस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको सूत्र रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 प्लस n+1/2 प्राप्तांक पूरे का बटा 2। ये किसी भी एक सूत्र में रख करके उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी में भी आप सूत्र में रख करके उसका मान निकाल लेते हो। कब, जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो, तो उसके लिए आप इनमें से किसी सूत्र का प्रयोग करके आप माध्यिका निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे, दोनों की, जब आंकड़े सम भी हों और आंकड़े विषम भी हों।
तो एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेंगे। जब आंकड़ों की संख्या क्या होती विषम होगी, तो विषम के लिए मान लीजिए कोई भी समूह है उसमें आंकड़े विषम है ना। मान लीजिए कोई आंकड़े हैं, जब आंकड़े क्या हो विषम मान लीजिए 10, 12, 9, 7, 16, 1, 2, 3, 4, 5 मान लीजिए कि ये कोई समूह में ये प्राप्त है, तो क्या करेंगे सर्वप्रथम इसको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो आरोही और व्यवस्थित करेंगे कर लेते हैं, सब आरोही क्रम में करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 7 के बाद 9, फिर 10, फिर 12, फिर 16। अब देखेंगे कि जो बिल्कुल या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करें 16, 12, 10, 9 और 7 ऐसे ही आप देख लीजिए दोनों तरफ से। अब ये जो कहता है बिल्कुल जो मध्य में बीच में देख लीजिए, बीच में क्या है 10, यहाँ पे भी 10 आ रहा है और ऐसे भी आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 10 आ रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। फार्मूले के लिए क्या बताया गया है कि MD = n + 1/2, तो निकाल लेंगे। n कितना है 5 + 1/2 बराबर 6/2 बराबर तीसरा प्राप्तांक है ना। तीसरा प्राप्तांक 1, 2, 3, तीसरा प्राप्तांक 10 है। तो आप सूत्र के सहायता से निकाल सकते हो, ऐसे भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में माध्यिकार निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो सम का हो गया। जब आंकड़े विषम हो, जब आंकड़े क्या हो विषम हो, तो उसके लिए क्या करेंगे जब आंकड़े क्या हो सम, यहाँ पे आप लिखेंगे सम इवन नंबर। तो क्या करेंगे मान लीजिए कोई भी आप देख लीजिए 9, 16, 10, 3, 6, 12, 1, 2, 3, 4 मान लीजिए है ना। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर संख्या कितना है 6 अर्थात सम है, तो सम है। तो अब क्या करेंगे इसको आप सबसे पहले वही कर लेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको रख लेंगे। रखने के पश्चात फिर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए रख लेंगे, तो प्राप्तांकों के ऑर्डर में रख लेंगे, किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, सबसे पहले छोटा क्या है 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये हमने रख लिया। अब इसके लिए क्या कह रहा है कि मध्य के दोनों प्राप्तांकों का औसत, मध्य के दोनों प्राप्तांक कौन है ये मध्य के दो प्राप्तांक कौन कौन से हैं 9 और 10 है, दोनों का औसत निकाल लीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे 19 में 2 का भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 9.5। कितना आ गया 9.5 आ गया, 9.5 आ गया। आप उस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। फार्मूला हमने क्या बताया कि इसके लिए होता है n/2 प्राप्तांक प्लस n + 1 बटा 2 प्राप्तांक पूरे का बटा 2। तो निकाल लेंगे कितना है 6, तो 6/2 प्लस 6 + 1 बटा 2 पूरे का बटा 2। तो निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 3 प्राप्तांक 3 +
क्या हो जाएगा 7 का बटा 2। फिर वही चीज आएगी, तीसरा 9 और 10 है ना, तो 9 + 10 बटा 2, 19 5, अरे 19 और इसको निकाल सकते हैं 9 आ गया वही। तो किसी भी तरीके से आप निकाल लोगे मान वही है। तो हमने देख लिया एक उदाहरण लेकर के कि जब आंकड़े अनग्रुप्ड डाटा होते हैं तो अनग्रुप्ड डाटा होते हैं तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं। माध्यिका निकालने के लिए 2 तरीके हैं, जब आंकड़े सम हो तो उसके लिए दूसरा तरीका है, जब आंकड़े विषम हो तो उसके लिए दूसरा तरीका है। जब आंकड़े विषम होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी आंकड़े हमारे सामने आए हैं उनको एक क्रमबद्ध में एक रख लेंगे, चाहे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके पश्चात जो सबसे बीच में प्राप्तांक होगा वही उस वर्ग का, उस समूह की माध्यिका होगी। या इसके लिए सूत्र भी है, MD = जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो MD = n + 1/2, इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, जब आंकड़े क्या हो सम, जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो उसको निकालने के लिए, चूंकि अब इसमें बिल्कुल मध्य में तो कोई प्राप्तांक होगा नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, मध्य के जो 2 प्राप्तांक होते हैं उन दोनों प्राप्तांकों का औसत ही उस समूह की माध्यिका होगी। या इसको सूत्र रूप में करेंगे तो सूत्र रूप में n/2 + n + 1/2 प्राप्तांक और टोटल का 2 कर देंगे। तो इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं, जैसा आप समझ में आया हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बात हो गई जब आंकड़े क्या हों अवर्गीकृत हों, यानी आंकड़े क्या हों अनग्रुप डाटा हों, तो हम किस तरह से माध्यिका निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जब आंकड़े क्या हों ग्रुप्ड हों, जब डाटा क्या हों डाटा ग्रुप्ड हों यानी वर्गीकृत हों, तो उसके लिए माध्यिका निकालने किस प्रकार से निकाली जाती है। हाँ, एक चीज और जब ये तो हो गया कि जब सीधे सीधे दिया गया होगा, कभी बीच में होता है कि सम हो या विषम हो, दोनों में आंकड़े क्या हो जाते हैं समान हो जाते हैं। यानी आंकड़े जब समान होते हैं तो ऐसी दशा में माध्यिका हम निकालेंगे कैसे, किस प्रकार से माध्यिका की गणना करेंगे। जब कोई भी 2 प्राप्तांक क्या हो समान हो, तो ऐसी स्थिति में माध्यिका निकालने के लिए क्या तरीका है उसको भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको रेखा चित्र के माध्यम से भी हम लोग समझ लेंगे, रेखा चित्र के माध्यम से कैसे निकालते हैं। समान प्राप्तांकों के बीच स्थित होने पर मध्यांक की गणना हम लोग किस प्रकार से करेंगे। समान प्राप्तांक के बीच स्थित होने पर समान प्राप्तांक के बीच स्थित होने पर स्थित होने पर मध्यांक की गणना, स्थित होने पर माध्यिका की गणना, कैसे करेंगे। जब 2 समान प्राप्तांक बीच में होंगे, बीच में स्थित होंगे, तो ऐसी दशा में हम माध्यिका की गणना कैसे करेंगे। आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। क्या है, जब बीच में 2 प्राप्तांक होंगे, तो बीच में जब 2 प्राप्तांक होंगे तो कैसे निकालेंगे उसके लिए हम देख लेते हैं। अगर सीधे सीधे 1 हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब 2 हैं तब दिक्कत होगी। तो कभी भी मध्यांक ज्ञात करते समय मध्य में स्थित जो मध्य होता है, बीच होता है, उस मध्य में स्थित प्राप्तांकों की क्या हो जाती है पुनरावृत्ति हो जाती है, रिपीटेशन हो जाता है। तो जब उनका रिपीटेशन हो जाता है जिसके कारण मध्यांक क्या होता है, मध्यांक समान प्राप्तांक
के बीच पड़ जाता है। मध्यांक क्या पड़ जाता है? समान प्राप्तांक के बीच पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में हम क्या करेंगे? जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक बीच में पड़ गए हैं तो उन्हें मध्यांक ज्ञात करने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि सीधे सीधे निकाल लेंगे तो हमारा जो मान होगा वो गलत हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई आंकड़े हैं 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 है ना, ऐसे हैं। एक हम आपके सामने रख रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। ये मान लीजिए आंकड़ा ऐसे 3 4 5 5 6 6 6 है ना, 7 7 और 8। मान लीजिए कि ऐसे हैं, किसी समूह में प्राप्तांक ऐसे हैं, तो अब कैसे करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ कितना संख्या है? 10। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्राप्तांक है उनका रिपीटेशन हुआ, उनकी पुनरावृत्ति हुई। यहाँ देखिए 5 की 2 बार है, 6 दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पे हम अगर वो मेथड लगा देते हैं जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि यहाँ आप देखेंगे चूँकि 10 है, आंकड़ों की संख्या कितना है? प्राप्तांकों की संख्या समूह में 10 है, तो हम संख्या सम है तो सम वाला फार्मूला लगा दें, तो जो बिल्कुल बीच में हो उन्हीं का औसत मध्यांक होगा, तो गलत हो जाएगा। अगर हम देखें तो बिल्कुल बीच में कौन है? ये दोनों हैं, तो इनके औसत भी कितना आएगा? 6 आएगा। इसका औसत भी कितना आएगा? 6 आएगा। अर्थात 6 आप निकाल दें तो गलत होगा, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कहता है कि अगर जो माध्यिका है तो माध्यिका में क्या होगा? उसके ऊपर भी और नीचे भी प्राप्तांकों की संख्या समान होनी चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ आप कोई 6 रख देंगे तो इसके इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, है ना। इसको मानेंगे तो इधर कम, उधर कम, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे फिर? तो ऐसी स्थिति में मध्यांक वह प्राप्तांक होगा जो नीचे भी 5 प्राप्तांक होंगे तथा ऊपर भी 5 प्राप्तांक होंगे। अब इसमें 10 है तो नीचे भी 5 प्राप्तांक और ऊपर भी 5 प्राप्तांक होंगे। इस तरीके से हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? यद्यपि मध्य के दोनों प्राप्तांक यहाँ पे 6 हैं, जिनका औसत भी अगर हम निकालें तो 6 ही होगा। तो ऐसी स्थिति में ऊपर जो नियम बताए गए हैं उसका प्रयोग करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, या उसके माध्यम से हम इसका मान निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या करें हम फिर? अगर ऐसी स्थिति में हम निकालेंगे भी तो क्या होगा कि 6 के नीचे तो 4 प्राप्तांक है, जबकि 6 के ऊपर कितने हैं? 3 प्राप्तांक है, तो उनमें अलग अलग हो गया, क्योंकि माध्यिका यह कहती है कि नीचे और ऊपर दोनों समान होने चाहिए। तो प्राप्तांक इस तरीके से फिर स्वीकार नहीं होगा, या ऐसा मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर ऐसा निकालेंगे तो मान हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इस स्थिति में मध्यांक के प्रत्यय को हम स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए एक रेखा चित्र का उपयोग करेंगे, और रेखा चित्र का प्रयोग करेंगे जो कि जिसके माध्यम से उसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो रेखा चित्र का प्रयोग के माध्यम से हम इसको समझ लेंगे। अब चूँकि अभी इस बात को हम लोग कल समझेंगे, ठीक है, आज ज़्यादा हो जाएगा, तो कल इस चीज़ को हम अच्छे समझ लेंगे। चूँकि आज बताएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो अभी तक यहाँ रखिए, इसको हम कल हम लोग समझेंगे, कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज हम लोग अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि जो भी चीज़ें बताई गई आपकी समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग समान प्राप्तांकों की माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है उसके लिए बाकायदे एक डायग्राम बना के आपको समझा देंगे, बता देंगे, समझ में आ जाएगा। आशा है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में अपने इस चीज़ को अच्छी प्रकार से हम लोग समझेंगे, ठीक है। ठीक है, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।